जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं ट्रिपल सी का एक क्रैश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की अच्छी तैयारी के लिए आज मैं ट्रिपल सी का एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, 500 MCQ इसके अंतर्गत मिलेंगे। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं और हर शाम को 7:30 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर अर्थात आपके इसी चैनल पर चलने वाली हैं। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो आज ही ट्रिपल सी के इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है। तो दिल की सुनो, अभय एक्सेल चुनो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स ट्रिपल सी के इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, फाउंडर ऑफ पीटीओ के फाउंडर कौन है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर आपके ऑप्शंस हैं रॉब वॉलेन, डेनिस रिची, केन थॉम्पसन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन है पीटीओ के फाउंडर, अर्थात पीटीओ का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रॉब वॉलेन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है? दोस्तों, वर्तमान समय में ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 500 रुपए की नोट का साइज क्या है, 2000 रुपए की नोट का साइज क्या है, या फिर 100 रुपए का 200 रुपए का जो नोट है उसका साइज क्या होता है। कभी कभी कलर पूछ लेता है और कभी कभी साइज अर्थात उसका आयाम पूछ लेता है, डायमेंशन कहते हैं उसे इंग्लिश में। ठीक है, यहां पर आपके ऑप्शंस हैं 66 × 150 mm स्क्वायर, 66 × 130 mm स्क्वायर, 66 × 146 mm स्क्वायर, या फिर 66 × 135 mm स्क्वायर। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 66 × 150 mm स्क्वायर। 500 रुपए की नोट का जो आयाम है वो 66 × 150 mm स्क्वायर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NPCI की शुरुआत कब हुई? NPCI क्या होता है ये भी आप नोट कर लीजिए। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताऊं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर आसानी से रिवाइज कर सकें। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मीन्स भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो वित्तीय कार्यों को संभालने का काम करती है। यहां पर पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो आपके ऑप्शंस हैं 2016, 2010, 2008 या 2005। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो NPCI की शुरुआत हुई थी 2008 में। ठीक है, जहां पर भी आपका राइट आंसर है यहां पर ये आपका टिक चला जाएगा। तो ऑप्शन सी 2008 राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विटर में ऑडियो कितनी समय का पोस्ट कर सकते हैं? कितनी समय का मतलब होता है कि कितनी देर का ऑडियो आप पोस्ट कर सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में ट्विटर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पर पूछ लेता है कि ट्विटर का प्रतीक क्या है, मीन्स ट्विटर का सिंबल क्या है। तो लैरी बर्ड होता है ट्विटर का सिंबल। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कि ट्विटर में ऑडियो कितनी देर का पोस्ट कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं 140 सेकेंड, 240 सेकेंड, 5 मिनट्स या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है 140 सेकेंड। ट्विटर पर हम 140 सेकेंड का ऑडियो पोस्ट कर सकते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न CCC एग्जाम में यह पूछा जाता है कि ट्विटर पर वीडियो कितनी देर का पोस्ट कर सकते हैं। तो ट्विटर पर हम 140 सेकेंड का वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किसका उपयोग करते हैं। मीन्स अगर राइटर में किसी भी वर्ड के नीचे हम 2 लाइनें चाहते हैं, मीन्स डबल अंडरलाइन चाहते हैं, तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं Ctrl+D, Ctrl+Shift+D, Ctrl+L या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+D का। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ये कहां पर मिलता है आपको, राइटर में फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आपको मिलेगा टेक्स्ट का ऑप्शन और वहीं पर आपको अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लिब्रे ऑफिस देखना चाहते हैं, उसका ट्यूटोरियल पढ़ना चाहते हैं तो विजिट कीजिए चैनल को, वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की, वहां पर आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम बताइए और ऑप्शन है आपके इंटरप्रेटर, कंपाइलर, लिब्रे ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम। विषम बताइए का मतलब है कि इनमें से भिन्न कौन सा है, मीन्स एक ऐसा ऑप्शन है जो अन्य से अलग है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। अब यहां पर दोस्तों अगर आप गौर करें तो इंटरप्रेटर क्या है, आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर क्या है, यह भी आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लिब्रे ऑफिस क्या है, आपका एक ऑफिस का पैकेज है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। मीन्स अगर आप अब इन सभी की तुलना करें तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और लिब्रे ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, मीन्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी विशेष काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को संभालने का काम करता है, पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है, मेमोरी प्रबंधन का काम करता है कि कौन सी मेमोरी स्लॉट खाली है, कौन सी भरी हुई है। मीन्स पूरे सिस्टम का जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो यहां पर ये डिफरेंट होगा क्योंकि अदर जो तीनों हैं ये क्या है, आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, मीन्स वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग करते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर SSIC, MSIC, VLSI या फिर AI। बताइए। वर्तमान पीढ़ी का मतलब है कि जो आज की पीढ़ी है, जो लेटेस्ट जनरेशन है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, AI। AI का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऐसे यहां पर दिया गया है दोस्तों VLSI। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नोट कर लीजिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसका प्रयोग हुआ था 4th जनरेशन में। जनरेशन से CCC एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन में उपयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। किसका आविष्कार हुआ, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। थर्ड जनरेशन में IC चिप का आविष्कार हुआ। अब IC चिप का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नोट कर लीजिएगा,
आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ट्रिपल सी में काफी बार पूछा गया है कि आईसी चिप किससे मिलकर बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। सिलिकॉन घाटी कहां पर पाई जाती है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में काफी पूछता है। तो सिलिकॉन घाटी बेंगलोर में पाई जाती है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न ट्रिपल सी में यह पूछाता है कि किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? तो बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अगर आप ऐसे एक क्वेश्चन के साथ साथ में अदर क्वेश्चन को मिक्स करके पढ़ेंगे तो आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर 1993, 1994, 1995 या 2000। बताइए क्यूआर कोड का आविष्कार कब हुआ? अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्यूआर कोड का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। और इसका आविष्कार हुआ था 1994। ठीक है, याद रखिएगा 1994 में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। क्यूआर कोड कहां डेवलप हुआ? तो जापान देश में सबसे पहले क्यूआर कोड का उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी फीचर होता है। क्या विंडोज 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी फीचर होता है? मींस ये क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के आएंगे और कितने एमसीक्यू के आएंगे, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में लगभग 15, 20, 25, 30 सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन, किसी में 15, 20, किसी में 25, 30 ऐसे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर विंडोज 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी फीचर होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस कंटेंट का उपयोग ना करे, तो उसको आप वहां पर ब्लॉक करके रख सकते हैं। वो चाहेगा फिर भी उस कंटेंट को सर्च नहीं कर पाएगा या उन चीजों का उपयोग वो अपने सिस्टम में नहीं कर पाएगा। काफी अच्छा फीचर दिया गया है विंडोज 10 में चाइल्ड की केयर के लिए। अब इसी क्रम में देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है? बताइए। तो उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है? आपके ऑप्शन से हैं विंडोज, उबंटू मीडिया प्लेयर, VLC या फिर DIVX। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? उबंटू क्या है? आपका एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सिलेबस में ऐड है जून 2019 के बाद। तो उबंटू किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर्स का कौन सा है? तो VLC है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, डेटा के अनुरूप सेल के अंदर कलर बार दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? और आपके ऑप्शन से हैं डाटा बार, बार चार्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या कंडीशनल फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस कैल्क से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। डेटा के अनुरूप मीन्स जो आपका डाटा बना है, डेटा के अनुसार सेल के अंदर कलर बार दिखाना है, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं जहां पर डेटा के अनुसार अलग अलग सेल में अलग अलग कलर हम रख सकते हैं। एक क्राइटेरिया दे सकते हैं कि 50 to 60 मार्क्स है तो उसका ये कलर होगा, 60 to 80 है तो उसके लिए अलग कलर, और 80 प्लस है तो उसके लिए अलग कलर। एक ऐसा क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के वास्तविक कार्य को मॉडल करने वाले संचालन के चरणबद्ध तरीके जो सीधे निष्पादित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ट्रिपल सी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं जिसको पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन सिंपल होगा लेकिन कभी कभी काफी घुमा के पूछ लेता है, उसे लेंथी बना देता है, जहां पर आपको दिक्कतें हो जाती हैं। अब यहां पर कहा गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के वास्तविक कार्य को मॉडल करने वाले, जैसे आप किसी काम को करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस बनाते हैं ना कि पहले हम ये करेंगे
उसको करने के बाद हमें ये मिलेगा, फिर उससे हम ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। वैसे ही कंप्यूटर में जब कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उसके लिए एक पूरा मॉडल तैयार किया जाता है और उसे क्या कहते हैं वही यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन हैं एग्जीक्यूटेबल, एल्गोरिथम, बैच फाइल या सेल स्क्रिप्ट। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्गोरिथम। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। एल्गोरिथम कहते हैं जो पूरा मॉडल हम तैयार करते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट ब्रैकेट a, 2, c, 3, d, e का मान क्या होगा। दोस्तों आप सभी के लिए एक मैंने स्पेशली लिब्रियोफिस कैल्क के फार्मूलों का एक वीडियो दिया था जिसका टाइटल था फार्मूला कैप्सूल। अगर आप फार्मूला सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करिए फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर। वहां पर 40 मिनट का एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पर सभी फार्मूलों को मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है, जिसे देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा फार्मूला कैसे वर्क करता है। और जो CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी मैंने वहां पर बताया है। अब यहां पर इसके ऑप्शन जो हैं वो हैं 2, 3, 4, 5। काउंट फार्मूला क्या करता है अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। काउंट फार्मूला नंबर की काउंटिंग करने का काम करता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 2 नंबर हैं, एक है 2 और दूसरा है 3, तो 2 नंबर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, IVP स्टैंड फॉर। IVP का फुल फॉर्म क्या है और ऑप्शंस हैं आपके सामने। इंटरनल वॉइस प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड वॉइस पॉइंट या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो IVP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, भीम का आविष्कार कब हुआ। भीम क्या है आप सभी जानते हैं, आपका एक डिजिटल वॉलेट है और आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने 2015, 2000, 2014 या फिर 2016। नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2016। ठीक है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था भीम ऐप से। CCC एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं जो आगे हम इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 10 में टास्क बार से एप्लीकेशन कैसे हटाएं। मीन्स अगर विंडो 10 के अंतर्गत हमने किसी एप्लीकेशन को टास्क बार पर पिन कर लिया है तो उसे हम कैसे हटाएंगे। और आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, रिमूव, अनपिन, डिलीट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज 10 में टास्क बार से एप्लीकेशन को हटाना है तो इसके लिए अनपिन फीचर का उपयोग करते हैं। जब पिन किया गया है तो हटाने के लिए अनपिन का उपयोग करेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, अनपिन। अब नेक्स्ट, ई प्रगति किस राज्य की योजना है। CCC एग्जाम में काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया है और आपके ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। बताइए, ई प्रगति किस राज्य की योजना है। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज राइट। आंध्र प्रदेश की योजना है ई प्रगति योजना। अब नेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन को क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन से हैं अप लाइन, ओवर लाइन, अपर लाइन या बिलो लाइन। जिस प्रकार किसी टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन है तो उसे हम कहते हैं अंडरलाइन, वैसे ही किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई लाइन है तो उसे हम कहते हैं ओवर लाइन। ऊपर लाइन का मतलब होता है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन है, जैसे यहां पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये लाइन है तो इसे हम बोलते हैं ओवर लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ओवर लाइन। अब नेक्स्ट, फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या है। मीन्स लिब्रियोफिस कैल्क के अंतर्गत फंक्शन विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं Ctrl+F2, Shift+F3, F2 या Ctrl+1। बताइए, फंक्शन विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+F2 का उपयोग करते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, इक्वल कंटेंट 509.8, 7 का मान क्या होगा। कंटेंट फार्मूले का मतलब ही होता है भागफल निकालना।
तो अगर आप 509.8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो अप्रोक्स भागफल है वो कितना होगा, यही आपको बताना है। तो फटाफट डिवाइड करिए और आंसर बताइए। और ये रहे आपके ऑप्शंस 510, 72, 600 या 500। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 72। ठीक है, याद कर लीजिएगा 72। अगर आप 509.8 को 7 से भाग देंगे तो आपका जो भागफल है वो अप्रॉक्स में 72 आएगा। ठीक है, राउंड फिगर में। अब नेक्स्ट, INIT प्रक्रिया की आईडी क्या है? दोस्तों CCC एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसीलिए वीडियो के नीचे जो 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है वहां पर CCC के कंप्लीट पैकेज के साथ साथ लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड, फाइल एक्सटेंशंस, ट्रू एंड फॉल्स की क्वेश्चंस मेरे से कंप्लीट पैकेज दे रखा है, जिसे पढ़ के आप आसानी से CCC एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो जिन्हें भी आवश्यकता है फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं 0, 1, 2 एवं 3। यहाँ पर ये 3i हो गया है, सिर्फ 3 है। ठीक है, तो INIT प्रक्रिया की आईडी क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। ठीक है, INIT प्रक्रिया की आईडी 1 होती है। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के ऑनर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा? बताइए। अलीबाबा है क्या? तो आपकी एक ई-कॉमर्शियल साइट है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, डेंसोवेब, जैक मा, जेफ बेजोस एवं इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अलीबाबा के ऑनर कौन है? इसका राइट आंसर होगा जैक मा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में असमांतर ऑपरेटर कौन सा है? बताइए, इसमें से असमांतर ऑपरेटर कौन सा है? आपके ऑप्शन से हैं, यहां पर देखिए एंगुलर ब्रैकेट्स प्लस एंड एक्सक्लेमेटरी सिंबल, 2 एंगुलर ब्रैकेट्स हैं आपके, या फिर ऑप्शन डी। बताइए। तो असमांतर ऑपरेटर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट, OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर बीच में है, मींस ट्रांसपोर्ट लेयर किन 2 लेयर के बीच में है? बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। OSI मॉडल चैप्टर 6 के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था OSI मॉडल, जहां पर OSI मॉडल की सभी लेयरों के बारे में आपको समझाया था। यहां पर आपके ऑप्शन हैं नेटवर्क एप्लीकेशन, नेटवर्क सेशन, नेटवर्क प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर आपको मैं एक मजेदार ट्रिक बताता हूं, जिसके माध्यम से आप आसानी से सभी लेयरों के नाम याद रख सकते हैं। और आपकी ट्रिक है, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब यहाँ आप पी से देखें, प्यारे अर्थात फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से एप्लीकेशन लेयर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में है? तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क और सेशन, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, दस्तावेज पार्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है, मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसके पीछे जो हमें धुंधले में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठभूमि, छवि, वाटरमार्क या अग्रभूमि? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटरमार्क। दस्तावेज पार्ट के पीछे जो धुंधलापन दिखाई देता है वो वाटरमार्क कहलाता है। तो CCC क्रैश कोर्स की सीरीज का पहला पार्ट यहीं से समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कोर्स पसंद आया होगा, आज की यह क्लास पसंद आई हो। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस परिवार में नए हैं तो दिल की सुनो, अब एक्सेल चुनो, अर्थात सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।